दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। और क्योंकि अभी कोरोना के केस ज़्यादा आ रहे हैं तो अब जो है एहतियात ज़्यादा बरतने की आवश्यकता है। तो कृपया करके घर पे रहें, सजग रहें और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो ईपीएफ के बारे में है। ईपीएफ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि, जिसको केवल पीएफ ही बोलते हैं। सामान्य बोलचाल में पीएफ बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है ईपीएफ, कर्मचारी भविष्य निधि, जिसका मूल रूप से जो बेनिफिट देने का उद्देश्य है वो है रिटायरमेंट के बाद, जिसमें कर्मचारी का अपने वेतन का लगभग 12% भाग ईपीएफ खाते में जमा होता है। मूल वेतन का 12% धनराशि दो तरीके से जमा होती है, जिसका 3.67% भाग ईपीएफ में और 8.33 ईपीएस में यानी कि पेंशन में जमा होता है। और इस पर ब्याज मिलता है 8.55, जो कि अभी घटाया है, जो 8.65 था उससे घटा दिया है। तो इस पर यह ब्याज मिलता है। इसमें कर्मचारी को विकल्प दिया गया है। एक इसमें ऐसा विकल्प दिया गया है, अगर कर्मचारी चाहे तो 12% से ज़्यादा वो अपने खाते में जमा करा सकता है। 12% कट रहा है, अगर वो चाहता है 14%, 15%, तो वो उतना अमाउंट कट सकता है। लेकिन इसका ये नहीं कि 12%, अभी तो क्या है 12% कट रहा है, 12% हमारा कटता है, 12% कंपनी को जमा करना होता है। तो इसमें ये नहीं कि अगर मैं 14% कटवाने लगूं तो कंपनी का भी 14% कटे, वो फिक्स है। कंपनी का 12%, कंपनी 12% ही जमा करेगी। आप चाहे कितना भी अपना परसेंटेज बढ़ा लें, कंपनी 12% ही जमा करेगी। ये इसमें कर्मचारी को विकल्प दिया है, लेकिन नियोक्ता का कंपनी का वो फिक्स है 12%। तो और अभी हाल ही में वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने एक आर्थिक पैकेज में कंपनी और कर्मचारी को राहत देते हुए घोषणा की थी कि मार्च में लॉकडाउन लगा था, तो मार्च, अप्रैल और मई महीने की इसमें कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा जो भी जमा राशि है, कंपनी अपने पास से जमा करती है और कर्मचारी का कटता है, तो वो जो राशि है वो सरकार पे करेगी। यानी कि 3 महीने का करा था शुरू में, मार्च, अप्रैल और मई का, जिसको बढ़ाकर अब कर दिया गया है जून, जुलाई और अगस्त। मार्च, अप्रैल, मई का किया था पहले, जिसको बढ़ाकर जून, जुलाई, अगस्त कर दिया गया है। मतलब ये हुआ कि इन महीनों में वेतन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा कटता था 12% वो नहीं कटेगा, वो हमें पूरा वेतन हमको मिल पाए। और जो इस तरीके के जो बंदी का दौर चल रहा था, जो एक आर्थिक स्थिति जो बिगड़ी है, उसमें थोड़ा सुधार आए। तो सरकार अपने पास से जमा कर रही है। ये टोटल 6 महीने हो गए। 6 महीने, 3 महीने पहले और 3 महीने बाद में अब घोषणा कर दी गई है कि अगस्त तक सरकार जमा करेगी। और ये जो है, ये स्कीम उन संस्थाओं पर लागू करी गई है जहाँ पे कर्मचारी 100 की संख्या के आसपास हैं, और वहाँ के कर्मचारियों की जो परसेंटेज है 90% लोग कम से कम जो 15,000 से कम सैलरी पाते हों, वहाँ पर यह स्कीम लागू करी गई है। तो ईपीएफ के बारे में मुझे ये बताना था। और अगर आपको अपना ईपीएफ निकालना है तो ईपीएफ निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, ईपीएफ निकालने के लिए कुछ फॉर्म होते हैं जिनको हमें भरना पड़ता है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं।
जैसे कि फॉर्म 31 है, ये फॉर्म 31 जो है ये उस समय का है जब हम जॉब कर रहे हैं। तो ये फॉर्म 31 जॉब करते हुए एडवांस के रूप में हम पैसे निकाल सकते हैं। इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं घर बनाने के लिए, इलनेस बीमारी के लिए, शादी के लिए। तो 4-5 इसमें ऑप्शन आप सिलेक्ट करके अपना 70 से 75% अमाउंट निकाल सकते हैं पेंशन को छोड़कर। तो ये जो फॉर्म 31 हुआ ये तो हुआ जॉब करते हुए। फिर आता है फॉर्म 19। ये फॉर्म 19 ये जॉब छोड़ने के बाद है। फॉर्म 19 ये फाइनल सेटलमेंट होता है। इसमें आपका सारा अमाउंट निकल जाएगा पेंशन का पैसा छोड़कर। इसमें पेंशन का नहीं निकलेगा, बाकी सारा निकल जाएगा जो नियोक्ता ने जमा करा है और जो आपका जमा हुआ है वो सब निकल जाएगा। फिर उसके बाद आता है फॉर्म 10C। ये 10C फॉर्म जो है ये है पेंशन का पैसा निकालने के लिए। मैंने आपको बताया था कि ये 2 तरीके से जमा होता है हमारा 12% है ना। तो जो पेंशन वाला होता है वो निकलेगा 10C फॉर्म भर के। और 10C के बाद फिर आते हैं हमारे ये टैक्स पेयर वालों के लिए है फॉर्म 15H और 15G और फॉर्म 15H, ये 2 फॉर्म। तो जो 15G है जो 60 साल से कम है, 60 साल से कम है, लेकिन इनकम टैक्स जो पे अमाउंट है उनका, इनकम टैक्स पे अमाउंट को अमाउंट से मतलब ज़्यादा है। इनकम उनकी जो उनकी इनकम हुई वो टैक्स पे जो अमाउंट है हमारा जो सरकार ने डिसाइड कर रखा है उस अमाउंट को अगर क्रॉस कर रही है तो फिर TDS कटेगा। और उससे बचने के लिए फिर ये 2 फॉर्म दिए गए हैं 15G और 15H। तो ये 2 टैक्स पेयर फॉर्म समझ लीजिए कि टैक्स पेयर फॉर्म है ये। इसमें आपका TDS कटेगा। तो TDS से अगर बचना है तो आपको 15G और 15H ये भरना होगा। तो 15G तो हो गया 60 साल से कम और बाकी सब चीज़ सेम है, और 15H हो गया 60 साल से ज़्यादा। तो ये इसमें कुछ फॉर्म है जिनके माध्यम से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं आपको, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या किसी भी यूट्यूबर ने EPF पर कोई वीडियो बनाई है तो वो वीडियो देख रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये कोई बात नहीं, ये ठीक है। लेकिन जब आप कमेंट पढ़ रहे होते हैं, आप कमेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें कुछ कमेंट आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें कुछ लोग बोलेंगे कि जिसको अपना अमाउंट निकालने PF अमाउंट निकालने में कोई भी परेशानी आ रही है वो हमसे संपर्क करें। तो आपको कोई परेशानी आ रही होगी तो आप तुरंत उनसे संपर्क करेंगे। वो संपर्क ऐसा संपर्क होगा कि वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। उसमें होगा क्या, वे आपसे UN नंबर वगैरह सब OTP वगैरह सब आपसे पूछते रहेंगे। और क्या होगा कि आप सोच रहे हैं कि वो हेल्प कर रहा है और आपका जो आपके बैंक खाते में डालना था वो अपने बैंक खाते में उसको डाल लेगा। और इसमें क्या होगा कि इसमें आप ठगी के शिकार हो जाओगे। हम बहुत सी चीज़ें ऐसे सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जो हमारा बैंक खाता होता है वो उसकी पासबुक वो कहाँ से लाएगा। तो ये हम अपने लेवल से चीज़ों को सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वे हमसे काफ़ी हाई फाई होते हैं। तो आप कृपया करके वीडियो देख रहे हैं, कोई बात नहीं, चाहे मेरी चाहे किसी की भी, लेकिन कभी भी कमेंट में अगर किसी ने इस तरीके की कोई मैसेज कर रखा है कि जिसको भी अमाउंट निकालने में परेशानी आ रही है तो मुझसे हेल्प लें, मैं उनकी हेल्प कर दूंगा, तो कृपया करके आप इन लोगों के झांसे में ना आए। आपको जो भी करना है स्वयं से करें। इस तरीके से किसी अनजान व्यक्ति के संपर्क में ना आए और ना उनके झांसे में आए। इस तरह के लोग आपको काफ़ी जो हैं मिलेंगे। तो ये एक सुझाव और मुझे देना था कि आप
कभी भी इस तरीके से अगर वीडियो देख रहे हैं किसी भी तरह की, तो आप अपने अनजान लोगों से बिल्कुल भी संपर्क ना बढ़ाएं, क्योंकि जहाँ अच्छे लोग आते हैं वहाँ बुरे लोग भी साथ में आ जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि अच्छे लोग ही वीडियो देख रहे हैं, जिनको परेशानी है वही देख रहे हैं, परेशान करने वाले भी वीडियो देख रहे होते हैं। तो आप उनके झांसे में बिल्कुल ना आएँ।